आपसे डायरेक्ट लेना, जैसे लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद आपने बताया, तो अपने इस तरह आप अपना कोई ना कोई पॉइंट बनाएं ताकि कोई भी। हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पे भी चल रही है। आप कराची अच्छा मैं देखिए लोकल access पॉइंट में नहीं हमने है। इनिशियली इसलिए रखा था क्योंकि एक तो वो कॉपी का बड़ा इशू है। यहाँ यकीन करें मुझे लोगों ने बोला है डिस्ट्रीब्यूशन दें और खुद बोले कि 3-4 महीने में हम निकाल लेंगे, वो मसला नहीं है। हाँ। वो फिर हम डरते हैं क्योंकि हमारे तो प्रिंसिपल हम अपने ब्रांड को, इसके लिए भी हम इस टाइप ये भी ले रहे हैं, हम अपने ब्रांड का कॉपीराइट बना रहे हैं, पाकिस्तान में कॉपीराइट करवा रहे हैं। हाँ। तो इसके पे जो ब्रांड है उसका नाम बता के कोई करता भी है तो हमें पता और फिर उसको कोई लीगल एक्शन ले सकें। तो ये पाकिस्तान में रिव्यू तो नहीं कर रहा, लेकिन हम भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव हम अपने तौर पे अप्लाई करते हैं। तो उसमें क्या है, अगर कोई कॉपी करने की कोशिश भी करेगा मार्शल को आगे जाके, जो कि होगी नेचुरल है, पाकिस्तान में होता ही है, तो वो नहीं कर पाएगा इसके लिए, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी कॉपीराइट का अप्लाई किया हुआ है। सॉरी और भी मुल्कों में सर होता है, लेकिन हम अपने तौर पे तो कंट्रोल करें ना, जहाँ तक हम कर सकते हैं। अब इस तरह देखिए बाहर की कंपनी मार्शन हुआ के दें आपको, तो वो तो फिर आप खुद तो बच सकते हैं। हाँ। आप खुद तो बच सकते हैं। इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि अगर तो हम लोग अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग इस तरह करें, रिवर्स इंजीनियरिंग करें और वो चीज़ बना लें और उसकी टेस्टिंग करा लें, उनसे अपने रेगुलेटर से अप्रूव करा लें, तो वो चीज़ इसकी पॉजिटिविटी भी है कि अच्छी है आपको। अब वी आर ऑन द लर्निंग कर्व, हमारे जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ शायद ये भी काम करने की ज़रूरत है कि उनको, आप देखिए ना, सिलेंडर्स हम लोग सब बनाते हैं, ये चीज़ें बनाते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट इसी वजह से नहीं करते, ये यूएल है, ठीक है ना। हालांकि यूएल भी वो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को ही रेफर करता है, यूएल खुद स्टैंडर्ड्स नहीं है, वो टेस्टिंग तो NFPA को देखता है। इसी तरह से अगर फायर पंप की है तो वो जो है ना FM के स्टैंडर्ड को देखता होगा, FM ग्लोबल के। तो वो हमारे भी अगर मैन्युफैक्चरर हजरात थोड़ा सा ये करना शुरू कर दे तो मे बी वो जो रिवर्स इंजीनियरिंग है या कॉपी है वो इतनी बुरी नहीं होगी। मैन्युफैक्चरिंग में तो इतना डाउट आ गया था कि हमने अगर कोई इस तरह की फैसिलिटी हमें दे दे कि उसकी टेस्टिंग है वो अपने तौर पे करेंगे, तो सर्टिफिकेशन दे दे, तो वो हो सकता है कि अभी क्योंकि हमारे पास है नहीं, और अब यूएल पे जाते हैं तो वो फिजिबल नहीं है, वो तो बहुत एक्सपेंसिव है। हमने सर मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ तक कि अपनी थर्ड पार्टी खुद हायर करके टैंक बनवाई, थर्ड पार्टी हमने खुद, और मैन्युफैक्चरर इतना तंग हुआ कि जी मैंने 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा पे किए थर्ड पार्टी को, उसकी सारे के बावजूद यहाँ तक करना पड़ता है कि वो मैन्युफैक्चरर जो है अपनी तो अपने आसानी करनी ना, अपनी हमें देखिए सारी बातें अपने उसको इंटेग्रिटी उसकी इंश्योर करनी। मुस्लिम साहब ये मुस्लिम मेरी आवाज़ एंड तक पहुंची होगी। मुस्लिम आवाज़ से क्योंकि बता चुके हैं, पिरामिड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा लाउडली। हाँ चलो, If you don't mind. नहीं, मैंने पहले पूछा है, मेरी आवाज़ एंड तक जा रही है। ओके सर, मेरा नाम मुस्लिम अब्बास है, पिरामिड गैस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ मैनेजर टेक्निकल, और अराउंड 6 साल हो गए हैं मुझे पिरामिड में, और केमिकल इंजीनियर हूँ। पिरामिड से पहले मैं मैक्स इंजीनियरिंग में था, मिडिल ईस्ट ऑटोमेशन में मैक्स। वहाँ पे हम जुनेद साहब भी बैठे हैं, हमारे मेरे कोलीग थे, वहाँ पे हम रीगो को एक्चुअली रिप्रेजेंट करते थे, और रीगो पे काफ़ी वर्किंग किए हम, बल्कि डीपली वर्किंग किए रीगो के इक्विपमेंट्स के ऑपरेशंस पे भी और उसके ड्रॉबैक्स भी, वो चूँकि पता थे हमें जवाब साहब के साथ, और उसको हम मार्केट भी कर रहे थे। कंप्लेन भी हमारे पास आ रही थी रीगो की, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैं पिरामिड में आ गया, और पिरामिड में हमने इनिशियली डिसाइड किया कि अपने ब्राउज़र्स पे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, टेक्निकली सॉलिड हो जाए। तो उसके लिए फिर मुझे उन्होंने स्पेशली असाइन ही इसलिए किया क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ही स्पेशली रीगो और इंस्ट्रूमेंटेशन में काफ़ी था। सो फर्स्ट लॉट तो हमने रीगो के साथ की क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं। उसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमने फेस किए, और मैंने वो प्रॉब्लम डायरेक्टली रीगो को पूछा है, लेकिन रीगो से मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। इवन ईमेल्स एक्सचेंज जो हुई, उनके प्रेसिडेंट तक मैं गया, मैंने जो मुझे प्रॉब्लम्स हुई वो इसमें एक्सेस फ्लो वेल्व में थी, रोटो गेजेस में प्रॉब्लम थी, और HRV हाइड्रोस्टैटिक रिलीफ वाल्व में जो सबसे क्रिटिकल इशू था वो ये
कि हाइड्रोस्टैटिक रिलीफ और पॉप अप कर रहा है 80 psi प्रेशर पे। 80 psi पे वो हाइड्रोस्टैटिक रिलीफ पर अगर पॉप अप कर रहा है, मेरी गाड़ी EVTL पे कराची लोड हो रही है, वहाँ से पंजाब में आ रही है और मुसलसल लीक हो रहा है। फिर मैंने उसकी वीडियो बनाई, उसको एक्सपेरिमेंटल टेस्ट किया, सो वो फिर ड्रॉ की मैंने रीगो ऑफिशियल्स को। लेकिन उनसे उनकी तरफ से जवाब ये आया कि हालांकि ये 1 साल के ऑपरेशन के बाद, ये 10 साल की वारंटी क्लेम करते हैं, लेकिन 1 साल के बाद ही ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गए। मैंने वीडियो बनाई, वहाँ भेजी, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये PRV उतार के हमें वहाँ भेजें, हम इसको अपनी लैब में चेक करेंगे। जबकि उस वीडियो में क्लियरली मैंने टेस्ट किया जब सबसे पहले तो मैंने उससे ब्राउज़र को अपलोड किया और सिर्फ वेपर प्रेशर के ऊपर भी वो पॉपअप कर रहा है। उसमें मैंने पानी डाला, वो पानी पेनिट्रेट हो गया। देखिए प्रेशर है उसमें अराउंड, जब हमने लो ऑफ किया तो अराउंड 60 to 70 psi प्रेशर था। उसके ऊपर भी पानी, जो मैंने पानी डाला वो पानी पेनिट्रेट कर रहा है। ये वीडियो भेजी और उसमें उनका मॉडल नंबर भी शो हो रहा है, सीरियल नंबर भी शो हो रहा है। वो उसको भी चेक भी कर सकते हैं कि ये सीरियल नंबर का वैल कब मैन्युफैक्चर हुआ था और कब डिलीवर हुआ था। बजाय ये कि मैं वो PRV उतारूँ जाके उनको भेजूँ, इतनी कॉस्ट नहीं है PRV की जितना मैं उसको भेजने में लगाऊँ फिर मेरे पास वापस आए। सो फिर हमारी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि कोई और ऑप्शन नहीं, क्योंकि अब रीगो के अलावा तो हमारे पास पाकिस्तान में तो कोई ऑप्शन नहीं था। फिर हमने सर्च किया, यूरोप को काफ़ी सर्च किया। बहरहाल हमें मार्शल मिले। मार्शल में ये जो बंदा था फिलिप, तो अगर आपको याद हो, ये फिलिप 10 पहले फिशर को रिप्रेजेंट करता था। फिशर को ये बंदा कर रहा था। इस तक जब हमने अप्रोच किया तो पता चला पाकिस्तान में उनका रिप्रेजेंटेटर राहील साहब बैठे हैं। बस फिर राहील साहब से हमने कॉन्टेक्ट किया और फिर हमें सलूशन मिलना शुरू हो गया। अब उस सलूशन में, अब उसको भी हमने एक्सपेरिमेंटल तौर पे अपने एक बॉब टेल पे ट्राई किया, जिसमें इंटरनल वेल लगाए, बैक चेक लगाया और रोटो गेज लगाए। फ्लोट गेज अभी हमने ट्राई नहीं की। तो 2 साल के ऑपरेशन में हमें अपने बॉब टेल पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और आपको पता है बॉब टेल फ्रीक्वेंटली चलते हैं, फ्रीक्वेंटली ऑपरेट हो रहे होते हैं बॉल। सो बॉब टेल पे सेटिस्फाई होने के बाद फिर इनिशियली हमने 25 बाउजर के लिए मार्शल को सिलेक्ट किया और मार्शल की फिटिंग लगाई। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद फर्दर 50 बाउजर के लिए अगेन हमने मार्शल को चूज़ किया। सो 2015 से ऑनवर्ड हमें कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है मार्शल से। जबकि जब मैंने रीगो यूज़ किया था तो 1 साल के अंदर मुझे इंटरनल वेल की भी प्रॉब्लम है और HRV की भी प्रॉब्लम है। और आपको पता है कि HRV का प्रॉब्लम ऐसा है कि वो सेफ्टी रिस्क है। इंटरनल वाल का प्रॉब्लम है, गैस नहीं निकलेगी, ये स्टक हो जाएगा, लीक तो नहीं ना होगी। HRV में स्पेशली जो इतना मेजर इश्यू था उसके ऊपर उन्होंने हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया। अगर कोऑपरेट ना भी कर रहे हैं, जैसे ये बात कर रहे थे कि अगर वारंटी 10 साल की है तो 1 साल के बाद आपकी प्रोडक्ट क्यों डैमेज हुई, क्यों मेल फंक्शनिंग कर रही है। प्रोडक्ट ही ऐसी होनी चाहिए जो मेल फंक्शनिंग करे ही नहीं। वारंटी क्लेम तो वो करते हैं नहीं करते, वो अलग बात है। सो मेरा एक्सपीरियंस जो पिछले 5-6 साल से है, जब से हमने मार्शल यूज़ किया तो नॉट अ सिंगल कंप्लेन मिला। सो हम सेटिस्फाई हैं। और अच्छा, अब तो ये बात कर रहे थे कि हमने इनको तंग किया काफ़ी, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ, हमारे GM साहब मैकेनिकल इंजीनियर हैं। सो हम कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करने से पहले उसको प्री क्वालिफाई करते हैं, उसके ऑपरेशन, उसके मैनुअल्स, उसकी सर्टिफिकेशंस और NFPA क्या अलाउ कर रहा है कि नहीं। तो मेरे ख्याल में जितनी ज़्यादा डीप वर्किंग मार्शल पे हमने की है शायद राहील साहब ने भी ना की है। और फिलिप को भी हमने ऐसी ऐसी क्यूरीज करके हमने इसको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताया कि आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, ऑपरेशनली कितना बेहतर हो सकता है। इनके फिलिप को भी हमने एडवाइस किया। इवन कि इन्होंने पूरा डिज़ाइन किसका चीज़ करवाया था उन्होंने, फिटिंग में उनकी प्रॉब्लम आई थी, बैक चेक वॉल और एक्सेस फ्लो। मार्शल की सबसे अच्छी चीज़ है लिसन द कस्टमर, और ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया। इनके केस में इन्होंने परचेज किया था एक्सेस फ्लो वेल का, तो उसकी फिटिंग का कोई इशू, इनको इशू था जो कि यूएल लिस्टेड था। इन्होंने उनसे कंप्लेन मुझे बताया, फिर वहाँ बात हुई काफ़ी उस पर,
तो विद इन अ ईयर नेक्स्ट ईयर उन्होंने बकायदा मैं एक ईमेल की कि भाई आपके क्लाइंट के मुताबिक हमने डिज़ाइन बना दिया और उसको यूएल लिस्टेड भी कराया है। उस पर आप ये देखिए R&D करके उसको फिर उन्होंने इन्वेस्ट किया फिर उनको सोल्यूशन देने के लिए, क्योंकि हमने उसको पहले डिज़ाइन किया, जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइन था उसमें चेंजिंग कैसे लेके आ सकते हैं, ऑपरेशनली ये कितना सेफ हो सकता है, हमने ड्रॉ किया, डिज़ाइन किया, वो डिज़ाइन उनको भेजा और उन्होंने हमारा डिज़ाइन एक्सेप्ट किया और अपने डिज़ाइन में चेंजिंग करके अब जो नया डिज़ाइन है वो हमारा डिज़ाइन हमारा एक्चुअली नहीं है, वो एक्सपीरियंस हमने किए हैं, रीगो के साथ किया, फिशर के साथ किया, फिर हमने सोचा कि इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। सो क्या प्रॉब्लम आ रही थी सर, इशू क्या आ रहा था? फिटिंग उसकी डिज़ाइन वो पहले फिशर बना रहा था सॉकेट टाइप एक्सेस फ्लो वाल और सॉकेट टाइप, उसकी सॉकेट कॉलर जो है वो बाहर होती थी, ये पूरी तरह इंसर्ट नहीं हो रहा था, जैसे रीगो का एक्सेस फ्लो या बैक चेक है ये फुली इंसर्ट हो जाते हैं अंदर, इसकी सॉकेट थी बाहर। अच्छा, इसमें जब सॉकेट लगाते हैं, जाहिर साहब को पता है, इन्होंने हमारे ब्राउज़र बनाए हैं, जब सॉकेट के साथ आप अपने वेल्व असेंबली ज्वाइन करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ जॉइंट्स भी बढ़ जाते हैं और LPG में अगर नंबर जॉइंट्स बढ़ रहे हों तो वहाँ लीकेज के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सो हमने उनको रिकमेंड किया, एक तो अच्छा स्प्रिंग की इलास्टिसिटी बड़ा इशू है रीगो में। रीगो में जब पहले एक्सेस फ्लो वॉल हमने यूज़ किया, उसकी स्प्रिंग की इलास्टिसिटी बड़ी जल्दी वीक हो गई और इवन जब वेल्व हम ओपन करते थे गैस के इंटरनल प्रेशर से भी वो स्टक हो जाता था। पंप तो खैर अभी चला ही नहीं है, लेकिन वो स्प्रिंग इतना लूज हो रहा था और वो भी हमने उनको भेजा, उसकी भी वीडियो बनाई, मैंने रीगो को भेजा कि ये वो तो अराउंड कुछ 6 महीने बाद ही ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। अच्छा, ये प्रॉब्लम जब आते हैं तो सबसे बड़ा लॉस हमारा क्या होता है, हमारा ब्राउज़र स्टक हो गया। कालू साहब बैठे हैं, कालू साहब ये बताएं कि ब्राउज़र 1 महीने के लिए अगर स्टॉक हो जाए, वर्ष शाम में चला जाए, कितना लॉस होता है। और जब आपको ब्राउज़र चाहिए होता है, हम आउटसोर्स भी कर रहे होते हैं, अपने ब्राउज़र स्टॉक हुए हैं, हम दूसरों से ले रहे हैं। मकसद ये है कि अगर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ना के आपको ये जो कॉस्ट तो खैर है ही, ऑपरेशनल कॉस्ट तो है ही, फिर सेफ्टी कंसर्न है। सबसे बड़ा सेफ्टी कंसर्न तो यही है कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट लगा रहे हैं जिसने एक दफ़ा आपको धोखा दे दी है, फिर उस पर एतबार ख़त्म हो जाता है, फिर किसी वक्त भी क्या हो सकता है। जब रिमोट एरिया में कोई इशू हो, आपका सप्लायर ये कहता है कि मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपकी ये प्रोडक्ट ख़राब होती है, आप मेरे पास नहीं, मैं दूसरी चेंज कर दूँ। मेरा ब्राउज़र रिमोट एरिया में है, वहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है, अब क्या होगा, सबसे पहले तो मैं गैस एवेकुएट करूँ, फिर वो ब्राउज़र वापस आए, वो साहब मुझे उसको चेंज करके दें। इश्यू आए ही क्यों? देखिए, मैं 5-6 साल में अगर हैप्पी हूँ सिर्फ इस वजह से कि मुझे आज तक कोई इश्यू नहीं आया, जबकि रीगो के साथ हालांकि वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड रिकगनाइज ब्रांड है, लेकिन उसमें इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से मेरा लॉस भी हुआ। सो फिर हमने डिसाइड किया कि मार्शल से चलें और अभी तक मार्शल के साथ चलते हैं, पर मैंने इनसे कोई चेक नहीं किया। आपकी बातों से 2 क्वेश्चन थे जी। एक तो ये कि प्राइस डिफरेंस क्या होगा सेम प्रोडक्ट लाइन के लिए, आपने खुद एक्सपीरियंस किया, तो अगर मार्शल को आप रिकमेंड कर रहे हैं या इंडस्ट्री रिकमेंड कर रही है या ये लोग भी उसको मार्केट कर रहे हैं, इधर इज विद अ हायर प्राइस और मतलब कंपैटिटिव प्राइस, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये है क्वेश्चन कि जो आपने एक और बात की कि जो लॉस हो जाता है और मतलब फिर कोई इक्विपमेंट सॉरी ये जो है तो वेल्व वगैरह बाहर वो कहते हैं जी भिजवा दें या कुछ इस तरह का वो कहते हैं, ठीक है, आपके आफ्टर सेल सर्विसेज वाले, ठीक है। तो क्या ये लोग अगर जस्ट इन केस इनके साथ प्रॉब्लम आता है, इनकी प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम आता है, व्हाट वुड बी देयर रिस्पांस टू यू गाइस, टू द इंडस्ट्री टू से? क्या वो अगर ऑफ साइट होगा कहीं, मिसाल के तौर पे कहीं शिकारपुर में कहीं ब्राउज़र फंस गया आपका, वहीं पर ही कोई प्रॉब्लम हो गया उसको, तो क्या मतलब उसका क्या मैकेनिज्म है? देखिए, ये खुद बता सकते हैं कि ये इस केस में क्या सपोर्ट कर सकते हैं कि जब कोई ऐसा इशू आएगा तो ये उसका सोल्यूशन भी निकालेंगे, ये बता सकते हैं। इस क्वेश्चन में मेरा आज सुबह ही फिलिप से मेरे सवाल हुआ था, तो उसने मुझे बोला था राहील हम 40-50 साल से अमेरिका में काम कर रहे हैं और अमेरिका में कह रहे हैं हमें मेजर कभी इस तरह के इश्यूज नहीं, कंप्लेंट्स
मतलब मुझे पता है ना रेशो बहुत बहुत माइनर है। फॉर एग्जांपल कह रहे हैं अगर कुछ आप ना होता है प्राइस की रीगो से ज्यादा होती है, कम नहीं। कम नहीं प्राइस इसमें हमारा प्रिंसिपल कहता है डबल प्राइस 0.5 की प्राइस प्राइस जो है रीगो से थोड़ी सी बेहतर ज्यादा है, कम नहीं है अगर आप प्राइस। एक्सपेक्ट करेंगे। प्राइस की वजह से नहीं जा रहे इसकी तरफ, प्राइस की वजह से इनकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा रीगो से। नहीं वही पूछना चाह रहा हूँ। वही बात है, अक्साम में ये भी बेहतर है ना जी। कि हाई द प्राइस रिलायबिलिटी, तो वो फिर मतलब देखिए प्राइस को आप कभी बीट नहीं कर सकते पाकिस्तान में स्पेशली, क्योंकि हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है। मैं अभी यही बता रहा था, मल्टीपोर्ट की मेरे पास रिसेंटली एक इंक्वायरी आई, ठीक है ना। मल्टीपोर्ट मैंने कोट किया, मैं ये रियली बता रहा हूँ जो अभी रिसेंटली मैंने फेस किया। हमारा था कोई $3,800 का पड़ रहा था, सही है ना, या मेरे ख्याल हाँ $3,800 का पड़ रहा था 4 इंच का मल्टीपोर्ट एक्स पर। अब मैंने जब क्लाइंट को दिया उसने बोले तो बहुत महंगा, मुझे 4.5 लाख रुपए का यहाँ मिल रहा है। आई वाज शॉक्ड, क्योंकि हमें 5.5 का तो हमें एक्स वर्क पड़ रहा है। तो मैं सोचा हमारे मार्केट प्राइस ज़्यादा है। व्हाट आई डिड, मैंने रीगो के डिस्ट्रीब्यूटर से जो पॉपुलर है पाकिस्तान में, जो सप्लाई कर रहे हैं, 3-4 से प्राइस मंगाई, उनकी भी तकरीबन $100-200 ऊपर नीचे थी। मेन 4.5-5 लाख रुपए का एक्स वर्क पे मिल रहा है, तो यहाँ कोई 4.5 लाख रुपए कैसे दे सकता है। तो प्राइस में हम फिर मैंने इन्वेस्टिगेट करा, तो मैंने वो अभी शेयर भी किया आपसे, तो बोले यार हम तो चाइना से मंगवा रहे हैं कॉपी करके। तो आपको अंदर का नहीं पता सर, हाल अंदर क्या है आपको, आप थोड़ी थोड़ी चेक कर रहे हैं बस। तो हम लोग ऊपर टैग वेट देखते हैं, कस्टमर सप्लायर पे ब्रीफ कर रहे हैं, और यही हमने आप ओवरा से डिस्कस करना है हम इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए मैं नहीं कहता कि मार्शल ही लग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं इस मीटिंग का ये नहीं कि जी हमने मार्शल को प्रमोट करना, हमारा मेन मकसद ये है सेफ्टी हो, आइदर रीगो ही से हो। लेकिन मसला यहाँ मार्केट में ये है कि जो कॉपी यूज़, और ये आपको भी पता है, सबको पता है जितने भी बैठे हैं कि हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमने अपने से मैं आपको इसकी एग्जांपल तो ओबरा ही ने किया है। फायर पंप लगते थे प्लांट्स पे आपके ULFM, उसमें आप लोगों की रिक्वायरमेंट है एक मेन जो है वो आपका ULFM होना चाहिए फायर पंप मेन। उसमें भी क्या है, मैं मेरे पास तस्वीरें हैं और जो रिफर्बिश फायर पंप्स पहले लग रहे थे वो भी यही चक्कर था। पंप आ रहे हैं पैनल यहाँ बंडल रोड पे बन रहे हैं, ULFM पैनल बंडल रोड पे बन रहे हैं, जो कि तो 8-10 लाख रुपये का पैनल है, जितना बंडल रोड पे 2-2.5 लाख रुपये मिल जाता है। अब उसका हम क्योंकि हमारा फायर पंप का भी है साइड में ना, हम ULFM बेनिफिट्स हैं, तो उस पर हमने क्या करा, हमने ओगरा को लिखा और LPG एसोसिएशन को लिखा। तो ओगरा ने और हमने कोई रिकमेंडेशन दी थी कि आप भाई ओरिजिनल सर्टिफिकेट मंगाएं और जो सीरियल नंबर है ना पंप का वो वेरीफाई करें आप मैन्युफैक्चरर से, जब आप इंस्पेक्शन कर रहा होता है थर्ड पार्टी। उसके यकीन करें इतना इम्पैक्ट पड़ा है कि हमारे नए पंप हमारे कोई 15-20 बिके विद इन 2 और 3 ईयर्स, जो कि लेते ही नहीं था कोई, क्योंकि आप लोगों का प्रेशर है, आप लोगों ने चेक एंड बैलेंस अच्छा किया आपने, जो बात ओगरा ने और मेरे ख्याल से फोकर साहब थे उसमें, तो लोगों को हमने इन्वॉल्व किया, तो ओगरा को हमने नेगलेक्ट लिया, तो उन्होंने अपने तौर पे जो है नहीं ओगरा में नहीं, उनकी तो एसोसिएशन है ना, उनको हमने CC में रखा था, लेकिन ओगरा ने आप लोगों पे बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया इन्होंने सब ओगरा की। नहीं ओगरा साहब आपसे ने उनको हमने CC में वेरी लाइट नोट। हाँ, तो उसके बाद आप लोगों ने कुछ चेक में इस तरह ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह मांग रहे हैं अब आप इंस्पेक्शन के दौरान। अब उसका रिजल्ट क्या है सर, अब नए पंप बिक रहे हैं मार्केट में, वरना पुराने पंप बिक रहे थे। अब वो अलग बात है, कोई उस पर भी कोई खेल जाए वो अलग बात है, लेकिन उसका मैंने जो एक्सपीरियंस किया, नए पंप आए मार्केट में, मतलब लोगों ने नए लगाने शुरू किए। तो यही चीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस पर भी करेंगे, ये 2 चीज़ें हैं। एक तो इशू, पहला इशू ये है जितने टैंक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो टैंक बना के दे देते हैं, एंड यूजर पे छोड़ देते हैं, यार आपको जो लगाने लगा दो हम लगा के दे देंगे। सबसे बड़ा इशू ये है टैंक मैन्युफैक्चरर्स का, ये पूरा पैकेज नहीं दे रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर, आप टैंक बना के दे रहे हैं, तो आप हमारी एक सजेशन है कि टैंक मैन्युफैक्चरर अपना अलाइंस करें और वो ये डिसाइड करेंगे भाई हमने जो है ना फिटिंग्स अपनी अप्रूव वेंडर से ही लेने, जैसे पार्को के अप्रूव वेंडर्स हैं, इस तरह ये अपने बनाए और उसको फिर चेक एंड बैलेंस लगाने से पहले मेक श्योर करें कि आए ये ओरिजिनल लग भी रहा है नहीं और लग फिर रहा। उसके साथ ये है कि हम लोग अगर आपको या किसी सिलेंडर मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर देते हैं तो हम उस सिलेंडर मैन्युफैक्चरर को ये कहते हैं कि हम उस OEM से इस ऑर्डर के अगेंस्ट एक लेटर लिखवाओ कि आपने इस ऑर्डर के अगेंस्ट ये सप्लाई किए हैं या नहीं। सो ये तो एक सिंपल है, लेकिन बहुत सिंपल है, लेकिन मैं आप एक चीज़ ऐड करूँगा, जिस तरह भी आपने कहा टैंक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो सिर्फ बाउंड होते हैं कि बाउंड नहीं होते, LPG टैंक्स की हद तक हाँ। लिमिटेड रहते हैं, आप यूँ कह लें, ठीक है, उससे आगे पूरा पैकेज नहीं देते। तो इसमें भी 2 तरह की ही बेसिकली आती हैं क्यूरी, एक टेंडर बेस होती हैं, ठीक है, जिसमें हमने इसको कंप्लाई करना होता है तमाम चीज़ों को। उसमें नॉर्मली जितना भी जो टेंडर फ्लोट हो रहे हैं मार्केट में, PSO है,
जैसे GCLPG है, ठीक है, फिर आपका क्या कहते हैं पार्को है, ठीक है, उसमें वो पहले ही डिफाइन कर लेते हैं कि आपने ये पार्ट नंबर लगाने हैं, ब्रांड को वो नहीं लिखते, मेंशन नहीं करते, वो आके इक्वलेंट कर देते हैं, आप रीगो लगा लें चाहे मार्शल लगा लें चाहे आप इक्वलेंट कर देते हैं। तो उसमें फिर हम बाउंड होते हैं कि उनको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ साथ एक्सेसरीज, चाहे वो रीगो चाहे मार्शल हो व्हाट्सएवर जो भी हो। तो एक तो वो पार्ट हो गया, उसमें तो हम उस पर जाएंगे, ठीक है। एक आती है इंक्वायरी प्राइवेट कंपनी, उसको चाहिए हमें 50 टन का टैंक चाहिए LPG का, या 1000 टन का चाहिए, 100 टन का चाहिए, तो वो आप एज ए ऑप्शनल वो आपसे रेट मांग लेते हैं। तो फिटिंग्स के भी हमें Mostly option ठीक है ऑप्शन मांगते हैं, ठीक है, लेकिन वो अलग बात